पिहोवा की संत ईश्वर सिंह अकेडमी में ISI अकेडमी की तरफ से शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में एक नाटक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए देश की आज़ादी में उनके योगदान की सराहना कर उन्हें याद किया। सभी अतिथियों ने शहीदों को पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर UIT डायरेक्टर CC त्रिपाठी ने कहा कि देश की स्वतंत्रता एवं सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले अमर शहीदों का पूरा देश हमेशा ऋणी रहेगा। युवा पीढ़ी इन शहीदों के जीवन से प्रेरणा लेकर देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए हमेशा देश सेवा के लिए तत्पर रहे। उन्होंने सभी अमर शहीदों एवं उनके परिजनों को नमन किया। और मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि आज इस संस्थान ने, जो ईश्वर सिंह जी का विद्यालय है, इन्होंने एक नाट्य प्रस्तुतकरण किया हुआ है, जिसका इन्होंने विषय रखा है 56 के पहले, जो मुख्यतः भगत सिंह जी के और उन के ऊपर है। राष्ट्रहित के लिए अपने प्राणों का बलिदान, और वो भी हंसते हंसते इस कम उम्र में, जब विद्यार्थी का उम्र होता है 23 साल की उम्र में, जब वो अपने भविष्य के विषय में सोच रहा होता है, अपने पढ़ने लिखने के विषय में सोच रहा होता है, उस उम्र का 23 साल का विद्यार्थी राष्ट्र के लिए इतना बड़ा बलिदान दे जाए, तो ये हम सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और इस नाट्य के माध्यम से हमें राष्ट्र के लिए हमारे शहीदों द्वारा की गई जो कुर्बानी है उसके विषय में याद दिलाता है, और हमें साथ साथ ये भी कहता है कि उन शहीदों ने जो बलिदान दिया जिस राष्ट्र के लिए, हित के लिए, उसमें बहुत सारे कार्य अभी भी करने हैं। तो हम सारे विद्यार्थियों को इस बात से ये लेना चाहिए शिक्षा कि हम अच्छे कार्य करें, और आजकल जो कुछ कुरीतियाँ हो गई समाज में, जैसे कि कुछ ड्रग्स की बातें हो रही हैं, इन चीज़ों से दूर रहें, जिससे कि हम राष्ट्र में जो वो काम, जो बलिदान दिए थे उन लोगों ने, उन बलिदान के लिए जो हमें कार्य करने चाहिए राष्ट्र के निर्माण के लिए, वो उसमें अपना योगदान दे सके। इस मौके पर RTO अधिकारी उर्मिला सरुकंद ने भगत सिंह की जीवन की घटनाओं पर प्रकाश डाला और उनके जीवन से जुड़ी कुछ यादों को ताज़ा करते हुए बताया कि जब भगत सिंह जेल में थे तो उनकी मां उनसे मिलने जाया करती थी। फांसी की सजा का ऐलान होने के बाद भी एक दिन भी उनके चेहरे पर निराशा दिखाई नहीं दी। वे हमेशा अपनी माँ से कहते थे कि वे मरेंगे नहीं, बल्कि देश पर कुर्बान होकर अमर होंगे। वे देश के लिए ही पैदा हुए हैं। वहीं BEO वीरेंद्र गर्ग ने कहा कि शहीदों के बलिदान की वजह से ही आज हम खुली सांस ले रहे हैं, इसलिए हमारी युवा पीढ़ी को उनसे प्रेरणा लेकर देश हित में योगदान देना चाहिए। जो हमारे वीर शहीद है, उनकी वजह से आज हम खुले में सांस ले रहे हैं। अदरवाइज हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता। एक बंद पंछी को अगर हम पिंजरे में बंद कर दे, वो पोजीशन हमारी होती। तो भगत सिंह जैसे सर के अनेक हमारे शहीद थे जिन्होंने कुर्बानी दी है, और उसकी कुर्बानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देश प्रेम के अलावा जो हम काम कर रहे हैं उसमें परफेक्शन ज़रूरी है, ताकि समाज का भला हो सके और इस आज़ादी को हम बनाए रखें। इस शहीदी दिवस को यादगार करने के लिए प्रसिद्ध, भारत की एक प्रसिद्ध रंगमंच है IPTA, इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन, जिसके चंडीगढ़ चैप्टर के सरदार बलकार सिद्धू हैं। उनके नेतृत्व में कलाकारों द्वारा इनके जो IPTA इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन है, इनकी प्रस्तुति है 56 तो पहले, बिफोर द सनसेट। भगत सिंह अपने इस जीवन की लीला को समाप्त करने से पहले भगत सिंह की क्या योगदान है इस भारत माता को आज़ाद कराने में, इसी पर आधारित ये 56 तो पहले पंजाबी प्ले है, जिसकी प्रस्तुति आज इस सभागार में होगी, और इससे सभी बच्चे, स्टाफ और सभी भारतवासी इस प्ले से एक सबक सीखेंगे कि आखिर ये शहीद की क्या योगदान है।